एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमने 20 डेज सीरीज चला रहे प्री बोर्ड स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम टारगेट ले रहे हैं कि 80 में से 70 प्लस मार्क्स लाने का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम 20 वीडियोस बनाएंगे जिसमें सभी चैप्टर्स होंगे प्लस मॉक टेस्ट होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट 3 क्लासेस डाल चुका हूँ, 3 लेक्चर डाला हूँ, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 3 ये तीनों क्लियर हो जाएंगे जब वो आप वीडियो देखोगे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको वन शॉट में क्लियर करेंगे। वन शॉट में पूरा A to Z इस चैप्टर के बारे में खत्म करेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू बैठो, सॉल्व करो मेरे साथ क्वेश्चन, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर एकदम इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाम से ही पता चला, क्वाड्रेटिक, द्विघात, पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, घात कितनी होना चाहिए, 2। जिसका भी घात 2 हो जाए वो क्या हो गया, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी भी डिग्री 2 हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो इस पूरे इक्वेशन में पावर जो है वो कितना है, 2। हाईएस्ट पावर कितना है, 2। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। तो इसी से पता चलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा ax की मैंने लिखा 3x की क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इस पूरे इक्वेशन में कि x की क्यूब हाईएस्ट है, 3 पावर सबसे बड़ी है, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आया क्यों नहीं है, क्योंकि ये पावर सबसे हाईएस्ट पावर कितने है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल्स है जो आपके बन रहे हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। ऐसे ही x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्या ये है 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हमने पढ़े है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। क्या होता है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अगला कंपोनेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये होता है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे एक तो आपका कंपोनेंट्स बना है ax², एक बन रहा है bx और एक बन रहा है c, ये 3 कंपोनेंट्स बन रहा है। तो ax² देखोगे कि इसकी पावर कितनी है, x² की 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, द्विघात। ठीक है, ऐसे bx में देखोगे कि x की पावर ऊपर जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1, x की पावर 1, जिसे हम बोलते हैं लीनियर, हिंदी में बोले तो रैखिक। तीसरा, अब c के साथ कोई सा भी वेरिएबल नंबर नहीं है तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू होती है हमेशा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नोट द कोफिशिएंट, हमेशा याद रखना x² का कोफिशिएंट हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। अगर 0 हो गया x² का कोफिशिएंट, जैसे 0x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हट ही जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, रैखिक समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण नहीं बन रहा। क्लियर है ये? नेक्स्ट पे चलते हैं अब। अगला, इसके मेथड्स कौन कौन से? 3 मेथड है जो कि आपके चैप्टर में, शायद चैप्टर में 2 ही मेथड है। पहला फैक्टराइजिंग मेथड, सेकंड द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो ध्यान देंगे फैक्टराइजिंग मेथड आपके चैप्टर 2 में भी था, जिसमें हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते थे उसके बाद। तो इसमें भी फैक्टराइजिंग मेथड है, गुणनखंड विधि, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, और लास्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग बना के सॉल्व करना भी है, तो मैं ये भी मेथड कराऊंगा, ये भी और ये भी फैक्टराइजेशन, तीनों मेथड कराऊंगा इसी चैप्टर से। और आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। अगले स्लाइड पे चले तो सबसे पहले फैक्टराइजिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम मिडल टर्म को है ना ब्रेक करके लिखते हैं, जिससे हमें कुछ पार्ट कॉमन मिल जाएगा और कॉमन लेके हम x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। जैसे कभी कभी ऐसे आ जाता है 5x² + 5 = 9x। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, 9x को इधर आके माइनस + 5 = 0, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। पहले आप इस फॉर्म में चेंज करोगे तब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। स्टेप 2, फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो आपको फैक्टर बनना है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। स्टेप 3, सेट ईच ऑफ फैक्टर को सॉल्व करना है x के फॉर्म में इक्वल 0 रख के। हम सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। स्टेप 3 एग्जांपल, जैसे x², क्वेश्चन क्या है? x² - 5x + 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया स्टेप 1, पहले 1 को x² का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 है अभी, x² का कोफिशिएंट बिना x कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। अब हमें 2 नंबर चाहिए होता है, ऐसे नंबर चाहिए होता है जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके कितना है? -5, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे? इसके लिए भी हमें पता होता है कि कैसे निकालते हैं। ये जो 6 है ना, इसका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम फैक्टर कर लेंगे। तो आपका आंसर आया ये 2 और 3। तो इसी 2 नंबर से ही यहाँ पे कोई ना कोई नंबर बनेगा। जैसे आपको पता है 2 × 3 = 6 भी बन रहा है और 2 + 3 से क्या बन रहा है? 5 भी, ठीक है। अब ध्यान रहे कि 2 और 3 से 6 तो बन रहा है, लेकिन 2 और 3 से 5 बन रहा है। हमें चाहिए क्या? -5। तो -5 के लिए आपको पता है जब भी आंसर नेगेटिव में आता है तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव की होगी। अब 3 नेगेटिव का होगा तो 2 को भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है? सिंपल है, x², बस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, -2x - 3x + 6। इन दोनों में कॉमन देखोगे तो x है, x वैसे का वैसे -2। इन दोनों में देखोगे तो 3 है। अब माइनस तो कॉमन नहीं, लेकिन हम माइनस इसलिए ले रहे हैं कि अंदर माइनस बन जाए। अब ये दोनों सेम आ गए। अब क्या करना है? जो बाहर है x - 3 = 0 पुट करो और x - 2 = 0 पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, तो यह आ गया। और x की कितनी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करता है किस पे? डिग्री ऑफ इक्वेशन। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है x की, तो इसी के बेस पे हमारे कितने वैल्यू निकलेंगे? x की 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू, x की 3 और x की 2, ठीक है। अगला चलते हैं हम, कौन सा है जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें x - b + -b² - 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं पहले समझा रहा हूँ, डी निकालने का, डी अगले स्टेप में ही है। देखो सबसे पहले आप डी निकालोगे, कभी भी क्वेश्चन होता है डी निकालोगे, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। आपको डी निकालना होगा, डी निकालोगे तो कैसे निकलेगा डी, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b ऐसे ही निकलेगा। अब b देखो, सॉरी डी ऐसे निकलेगा b² माइनस 4ac। अब d की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तीन पॉसिबल कैसे है, तीन पॉसिबल वैल्यूज हो। पहली वैल्यूज क्या हो सकती है, d ग्रेटर देन 0 से इक्वल ग्रेटर देन हो सकता है, d 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, d 0 से इक्वल हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, d 0 से कम हो सकता है। तो तीनों केस बता रखा है। जब d 0 से बड़ा होगा तो d 0 से जब बड़ा होगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2, x की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों डिफरेंट, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जब d 0 से इक्वल आए तो x की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों सेम आएगी। ठीक है, दोनों एक जैसे आएगी, सेम, जैसे x की 5 है तो दूसरा भी x का 5 ही आएगा जब d 0 के इक्वल आ जाए। और जब d 0 से कम आ जाए, जब d 0 से कम आए तो d x की वैल्यू नहीं निकालना, आपको सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो नो रियल रूट। ठीक है, इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। क्लियर है, समझ आया d कैसे निकलते हैं। अब एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे x², अच्छा इसके बाद हम इस पे आते हैं वापस पीछे वाले स्लाइड पे। तो देखो d तो हमने निकाल लिया। अब d का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़े, d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। और x का फॉर्मूला क्या है, इसके हिसाब से -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखोगे कि -b प्लस माइनस रूट में ये d जैसा दिख रहा है, तो हम d की वैल्यू डाल दें, ये पूरा d की वैल्यू बन जाए, तो d की वैल्यू डालें 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला d निकालो, यहाँ पे डालो, चेक करो, सॉल्व करो। ठीक है, b² माइनस 4ac is called the discrimination. It tells us about the nature of roots, मतलब ये बताता है कि रूट्स इसके कैसे हो सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, abc निकालना है, फिर x के लिए हमें सॉल्व करना है। जनरल फॉर्म आपको पता है क्या है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम d के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको d से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन हम d के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac। b कितना है, आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो x के कोफिशिएंट है वही b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना, -4, -4 का स्क्वायर निकालेंगे, प्लस माइनस 4a कितना आपका x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट वो कितना है 1, c कितना आपका 5। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो -20, आंसर कितना आ रहा है -4। d की वैल्यू देखोगे तो 0 से कम आ रहा है, -4 में आ रहा है, तो d की वैल्यू जब 0 होती है तो क्या बताया था कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसके x की कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वही लिखा, सो देयर आर नो रियल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स रूट, जिसके कोई भी हल नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर बना के सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, तो स्क्वायर बनाने से भी क्या है, सिंपल है ये भी। जैसे क्या है कि आपका कोई इक्वेशन है, जैसे x² माइनस 6x माइनस 7, यही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, इज इक्वल टू 0, इसको x² माइनस 6x, ये माइनस का 7 उधर जाके क्या होगा प्लस। अब क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, उसका हाफ
का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है और राइट साइड में भी ऐड करना है। ठीक है, या तो ये कर लो या एक ही साइड लेफ्ट साइड में एक बार ऐड कर लो एक बार माइनस कर लो, बात बराबर है। तो यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसका हाफ क्या हो गया 3 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करते हैं मैंने 7 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या वैल्यू बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ये बन गया आपका क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका 7 प्लस 9 क्या आ गया 16, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 प्लस 9 क्या हो गया 16। और यहां से सॉल्व करोगे तो टेक द स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और एक जगह क्या आएगा x की वैल्यू 7। समझ आया, क्योंकि ये 16 है 4 का बन जाएगा आपका, सॉल्व कर देना, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यहां से सॉल्व आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स को, इसको क्वेश्चन करते हैं, तीनों क्वेश्चन है, हम मेन अपना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम दो से कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन जिससे आपका चैप्टर 1 भी क्लियर हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, गुणनखंड विधि और द्विघात, दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, इसका फैक्टर करें तो मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना माइनस 14 से, 1 का माइनस 14 से किया माइनस 14 आ गया, आपको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए माइनस 14, प्लस या माइनस करके कितना चाहिए माइनस का 5। अब आपको पता है 14 का एलसीएम लोगे 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी ये दो नंबर से ही बनेगा। अब इसी दो नंबर से बनेगा तो आपको लिखने हैं 2 7 2 7। अब ध्यान दो प्लस माइनस किसको देख के लिखते हैं, जो हमारा प्लस माइनस करके आंसर जो लाना होता है उसको। तो यहाँ पे देखोगे कि -5 लाना है, यानी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो 7 माइनस का हो गया और 2 प्लस का, सॉल्व हो गया, बस खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, कॉमन लोगे तो x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन यहाँ से, x माइनस 7, x प्लस 2 दोनों को 0 पुट कर दो सामने, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो तो सबसे पहले d निकालेंगे हम, d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना इस इक्वेशन में देखोगे 5, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 40, सॉल्व करोगे 25 माइनस माइनस प्लस 14 4 जा कितना होता है 56, सॉल्व करो कितना आ गया 6 5 11 5 2 7 1 8, 81 आ गया। अब x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की जगह, अच्छा b की जगह कितना आपका माइनस b की जगह आपका x माइनस b की जगह आपने क्या लिखे -5, तो पहले माइनस फॉर्मूला का -5 प्लस रुक गया क्या ओके, x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू -5 है और माइनस फॉर्मूले में तो माइनस वैल्यू पुट कर दिए, फिर क्या लिखना है आपको रूट डी, रूट में 81 2 मल्टीप्लाई a कितना आपका 1, सॉल्व करोगे तो एक बार 5 एक बार प्लस लेना है रूट डी, एक बार माइनस, तो 81 किसका होता है 9 का, तो 5 प्लस 9 बटे 2 यानी 14/2, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 7। एक तरफ क्या लोगे माइनस का 5 माइनस 9/2 माइनस 4/2 कितना आ गया माइनस का 2, तो यानी दो वैल्यू निकल गई, और दोनों मेथड से जब सॉल्व करोगे तो x की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट में भी मैंने होमवर्क के लिए इतने सारे क्वेश्चन दे रखा हूँ, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना कि तीनों मेथड से सॉल्व करो,
3 मेथड से नहीं हो रहा है तो मेन तो 2 मेथड से करना ही है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, उससे तो करना ही करना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। 20 डेज सीरीज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार प्री बोर्ड में हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने, ज़्यादा बहुत अच्छे मार्क्स, ऐसा मार्क्स लाना 70+ कि जब हमारा 70+ मार्क्स आएगा तो हमें पता है, हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट हम पहले प्री बोर्ड का लेंगे, फिर प्री बोर्ड से हम बोर्ड पे जाएंगे जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना है हम सभी को, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हमें इस बार अच्छे मार्क्स लाना है, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।